टैरिफ पर भारत सहित तमाम देशों को दी राहत। एक सप्ताह के लिए टाला टैरिफ फैसला। भारत पर 25% टैरिफ पर किया था ऐलान। अमेरिकी टैरिफ पर ईरान ने किया भारत का जोरदार समर्थन। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से की बात। नीतीश का एक और बड़ा ऐलान। शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों और रात्रि प्रहरी का मानदेय किया दोगुना। चुनावी हलचल के बीच आज जारी होगा बिहार वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट। कल सूची में देखे अपना नाम। प्रधानमंत्री 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। ईवीएम और वीवीपैट मशीनें एक और जांच में पास। ईवीएम रिजल्ट को वीवीपैट की पर्चियों से मिलाया, कहीं भी नहीं मिली कोई गड़बड़ी। चुनाव आयोग ने कहा नहीं हो सकती है छेड़छाड़। महाराष्ट्र विधानसभा में रमी खेलने वाले मंत्री माणिक राव कोकाटे का बदला विभाग, अब संभालेंगे नई जिम्मेदारी। तमिलनाडु में चुनाव से पहले पूर्व सीएम ओपीएस ने तोड़ा एनडीए से नाता। सीएम स्टालिन के साथ मॉर्निंग वॉक के बाद किया फैसला। दिल्ली के 11 जिलों के 55 इलाकों में होगी आज मॉक ड्रिल। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखना है उद्देश्य। मध्य प्रदेश में नदियों का रौद्र रूप। चंबल सिंध खतरे के निशान के ऊपर पहुंची। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात। ओवल टेस्ट में पहले दिन का खेल समाप्त। भारत ने बनाए 6 विकेट पर 204 रन। बांग्लादेश में बीएनपी एनसीपी समर्थकों में झड़प। 35 लोग घायल। अवामी लीग ने की यूनुस सरकार की आलोचना। सुनामी के कारण समुद्र तट पर आकर फंस जाती है व्हेल। रूस में आए भूकंप के बाद जापान में दिखा ऐसा मंजर। लंदन में एक सिख व्यक्ति की चाकू मारकर ली गई जान। 3 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च होते दुर्घटना का शिकार हुआ रॉकेट, फिर भी कंपनी हो गई खुश। सीईओ एडर गिल्मर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि रॉकेट लॉन्च पैड से उड़ान भर पाया। माइक्रोसॉफ्ट का नया कीर्तिमान। एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की दूसरी वैल्यूएबल कंपनी बनी। आदित्य इन्फोटेक आईपीओ को मिला 100 गुना सब्सक्रिप्शन। निवेशकों की दिखी भारी मांग। जेन स्ट्रीट मामले में आयकर विभाग का एक्शन। कई ब्रोकिंग कंपनियों में हुई सर्चिंग। एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बने भारतीय मूल के निखिल रविशंकर। विमानन क्षेत्र में हासिल की है गहरी समझ। अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। 17,000 करोड़ की लॉन फ्रॉड केस में हुई थी छापेमारी। बड़ी खबर। फिरोजाबाद से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रक में छिपाकर 120 किलो अफीम डोडा छुपाकर ले जा रही थी, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस अफीम की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए अपराधी मुस्लिमा खान और बलराम ने बताया कि ये अफीम गया बिहार से पलवल हरियाणा ले जाई जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं 2 लोग फरार चल रहे हैं। इस पूरे गैंग का मुख्य सरगना ज्ञानी सिंह अभी पुलिस की पहुंच से दूर है। थाना रसूलपुर पुलिस की और एंटी नारकोटिक्स टीम आगरा जोन द्वारा ये कार्रवाई की गई है। देखिए, रसूलपुर थाना और एएनपीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा के टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ 1 कुंटल 20 किलोग्राम ये अफीम डोडा पोस्ट एक ट्रक से बरामद किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। मुस्लिम खान ये पलवल हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा बलराम ये गया बिहार का रहने वाला। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये लोगों ने स्वीकार किया है कि गया बिहार से ये भारी मात्रा में सस्ते दामों पे ये माल ट्रक में लोड करके इसको ये हरियाणा ले जा रहे थे, और वहीं भारी दाम पे अधिक कीमत पे ये बेच के भारी मुनाफा ये लोग उससे कमाते हैं। आज इसी के तहत ये बिहार से माल लेकर जा रहे थे और आज यहाँ ये पकड़े गए हैं। इसमें ज्ञानी सिंह है जो बिहार गया का रहने वाला, उसने माल लोड कराया था, और असलम खान ये पलवल हरियाणा का रहने वाला है। उस वहां तक ये सप्लाई जाती, फिर वहां से ये लोग वहां फुटकर में बेचते। निश्चित रूप से इसमें जो बरामदगी हुई है काफी अच्छी बरामदगी हुई है। 1 कुंटल 20 किलो जिसकी बाजार में कीमत 50 लाख से भी ज्यादा है। एक ट्रक बरामद हुआ है, साथ ही मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई है। ये ट्रक में छुपाकर 12 बोरियों में कार्बन की बोरियों में ये इसको भरे हुए थे, इसको ले जा रहे थे। अभी 2 जो शेष वांछित है उनको हम लोग पकड़ेंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी और इनका फिर आगे क्या इनका नेक्सस है, कहाँ तक इनका माल जाता है और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं इस घटना में, इस तरह की गतिविधियों में, इसमें आगे अन्य भी जांच पड़ताल करके आगे की कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे।
बड़ी खबर आगरा से। चंबल में बाढ़ को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचे चंबल का कई गांव में घुसा था पानी। जलस्तर घटने के साथ सड़न और बीमारियों फैलने का ग्रामीणों को डर। चंबल किनारे बसी गांव में स्वास्थ्य विभाग लगा रहा कैंप, की जा रही दवा वितरण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा अरुण श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ लिया जायजा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। आगरा के पिनाहट बाढ़ क्षेत्र का मामला। चंबल नदी के आसपास ये इलाका है वो लगातार जो है बाढ़ से ग्रस्त है। किस तरह की व्यवस्था की है? देखिए, हमारे करीब ये 3 ब्लॉक हैं, बा, पिनाहट और जयपुर कला। इसके करीब 10 गांव के आसपास इस समय पानी आ चुका है और ये उम्मीद है कि अभी 1-2 फुट और भी पानी बढ़ने की गुंजाइश है। इसको देखते हुए भी जैसे खेरा राठौर की तरफ करीब 3 गांव जो पूरी तरह जलमग्न है, गुड़ा की तरफ है। तीनों जगह सभी जगह हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी करीब 10 टीमें इस समय लगातार उन गाँवों में जा रही हैं। साथ में दवाओं के साथ में जो भी उनको सलाह है खान पान से या स्वच्छ पानी से रिलेटेड सारी चीज़ उनको बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे पास प्रचुर मात्रा में एंटी स्नेक वेनम और ARV और बाकी चिकित्सा की जो औषधियाँ आवश्यक हैं सभी मुहैया करा दी गई हैं। साथ में जो 108 एम्बुलेंस को भी तैनात कर दिया गया है, जो भी नियरेस्ट गाँव हैं, और जैसे ही भी आपातकालीन स्थिति में कोई भी आवश्यकता होती है तत्काल वो मरीज को हमारे चिकित्सालयों में तत्काल पहुंचा पाए। सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय जो है वो पेयजल से रिलेटेड है और खाने की समस्या है, जिसको प्रशासन द्वारा लगातार उस पर कार्य किया जा रहा है। और हम लोग के द्वारा भी ORS के पाउडर और क्लोरीन टैबलेट वितरित की जा रही है, जिससे कि किसी भी तरह की व्यक्ति को डायरिया या अन्य कोई भी इस तरह जो इन्फेक्शन से जनित जो भी बीमारियां वो ना हो पाए। ऐसे में कोई संक्रमण न फैले उसके लिए क्या विशेष देखिए, विशेष इस समय अभी तो शुरुआत में जो प्रयास रहता है, क्योंकि ज़्यादातर पानी स्वच्छ ना होने के कारण ही बीमारियां रहती हैं और इसके अतिरिक्त जो हमारे सर्पदंश के केसेस हैं इनमें भी संख्या में बढ़ोतरी होती है। परंतु जब पानी उतरता है तो बहुत सारी चीज़ें, फिर चाहे वो फॉगिंग से रिलेटेड हो, साफ़ सफाई से रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों को पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ब्लीचिंग पाउडर की पूरी स्टॉक हमारे पास उपलब्ध करा दिया गया है। आवश्यकता हो जैसे ही इनकी पानी उतरने लगेगा, इन सारी जगहों पे जहाँ से पानी छोड़ेगा वहाँ पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और प्रशासन के साथ मिलकर जो उनकी बाढ़ चौकियाँ हैं वहाँ सब जगह हमारे कार्मिक इस समय लगे हुए हैं। ऐसे में आखिरी बार जब पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो डिलीवरी को लेकर कम मुंह में डिलीवरी हुई थी, इस बार उसको लेकर क्या व्यवस्था की? देखिए, विशेष रूप से जो हमारी 102 एम्बुलेंस हैं उनको कहा गया है कि इन इलाकों में वैसे भी चूँकि वन क्षेत्र के कारण सड़कों का उतना अच्छा नहीं है, तो प्रयास ये रहता है जो निकटतम प्लेस है हमारे पे जहाँ पे हम एम्बुलेंस से उनको शिफ्ट करा सकते हैं, वहाँ तक उनको हम पहुँचाने के लिए सारी 102 को भी हम लोग ने अलर्ट कर दिया इन इलाकों में कि जैसे ही सूचना मिले तत्काल नियरेस्ट स्थान पर पहुँचे, जहाँ से लोगों को और उपचार के लिए या उनके प्रसव के लिए हम लोग उनको अस्पताल में ले जाएं। एक खबर आगरा से। चांदी लूट के बदमाशों की मथुरा पुलिस से हुई थी मुठभेड़। पुलिस ने 52 घंटे में किया खुलासा। 1 करोड़ रुपए के चांदी की राखी की थी लूट। देर रात पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों की लगी गोली। बदमाश नीरज की आगरा में इलाज के दौरान हुई मौत। दूसरा बदमाश राहुल का इलाज जारी। आगरा के सया क्षेत्र के तेहरा गाँव का निवासी था मृतक नीरज। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मथुरा पुलिस आगरा पोस्टमार्टम पर मौजूद। देखिए, दिनांक 29 जुलाई को जनपद मथुरा के थाना फरा क्षेत्र में एक व्यवसायी से एक बड़ी लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें 75 किलो से ज्यादा चांदी की लूट उनकी हुई थी। और ये घटना बदमाशों ने एक बोलेरो कार और उसके साथ साथ 2 मोटरसाइकिल थी, उससे उनको हिंदुस्तान कॉलेज के कुछ दूर आगे जाके घेर के इस दुस्साहसिक लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद सभी अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा उसी समय कई टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने स्वयं अपने सुपरविजन में सभी टीमों के काम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसी बीच बीती रात को मुखबिर से इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस घटना में शामिल बदमाश जो है वो रायभा साइड से आ रहे हैं और NH-19 पर आएंगे रायपुरा जाट इलाके में।
और वहाँ पे मुखबिर की सूचना पे पुलिस टीम वहाँ मुस्तैद थी और बोलेरो गाड़ी में 2 अपराधी इस घटना से जो संबंधित थे वो आए और उनको पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया, तो वो रुके नहीं और वहाँ भागने लगे और पुलिस टीम पे उन्होंने फायरिंग शुरू की। इस मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हुए, जिनके नाम नीरज और पदम सिंह उर्फ राहुल हैं। दोनों थाना सैया जनपद आगरा के तेहरा गांव के हैं। इनको गोली लगी, पैर में गोली लगी इनको। इलाज के लिए इनको अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक इसमें जो अभियुक्त नीरज था उसकी मृत्यु हो गई है, दूसरा अभियुक्त इलाजरत है। इनके पास से लूटी हुई चांदी कुल मात्रा बरामद हो गई है और साथ ही साथ जो एक बोलेरो गाड़ी इसमें बरामद हुई है और साथ ही साथ असलहे और कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है, उसके बारे में अभी पता किया जा रहा है। बड़ी खबर आगरा से। आगरा में बाढ़ का कहर, कैंटर को बहा ले गया तेज पानी का बहाव। 4 लोग डूबे, 2 को सुरक्षित निकाला। कैंटर में सवार थे 4 लोग। नदी के बीच बनी रपट से गुजरते समय हुआ हादसा। कैंटर डूबने का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश और राजस्थान सीमा स्थित कुसेंडा गांव के पास बनी रपट पर तेज रफ्तार से बह रही पार्वती नदी। कैंटर में सवार 4 लोग डूबे, जिनमें से 2 को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। 2 की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा के पास का मामला। और इस बीच बड़ी खबर, राहापुर रेल के लिए युवक ने जान जोखिम में डाली। जान जोखिम में डालकर टंकी पर लटका युवक। रेल के लिए एक हाथ में टंकी से लटका युवक का पानी टंकी पर लटकने का वीडियो वायरल। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के मानक चौक के वीडियो। बड़ी खबर इस वक्त आगरा से। एसओजी सर्विलांस थाना फतेहपुर राज सिकरी पुलिस की कार्रवाई। फतेहपुर सिकरी में हुई लाखों की चोरी की हुई घटना का खुलासा। अय्याशी महंगे शौक को चोरी की वारदातों को देता था अंजाम। पकड़ के अभियुक्त से पूछताछ में कई घटनाओं का खुलासा। सोने चांदी के आभूषण, नकदी, तमंचा अभियुक्त से बरामद। चोरी से पहले करता था अभियुक्त नशा, फिर रात देता था वारदात को अंजाम। थाना किरावली क्षेत्र का निवासी है गिरफ्तार। शातिर चोडूंगर अभियुक्त की निशानदेही पर पूर्व प्रधान नरेश कुमार जगदीशपुरा निवासी भी गिरफ्तार। आगरा देहात सहित भरतपुर के कई क्षेत्रों में की चोरी की वारदातें। थाना फतेहपुर सिकरी पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज दिनांक 31 तारीख को गंगानगर पुलिस द्वारा 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में सोलर पैनल की गई बरामद। प्रयागराज थाना सोराव व एसओजी सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम ने 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की कुल 18 सोलर पैनल अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए है। वह घटना में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन बरामद करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। एसबी न्यूज 24/7 उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज से कल की खास रिपोर्ट। जो सोलर पैनल लगे होते थे उसकी रात्रि में पिकअप ले जाकर उनके सोलर पैनल को चोरी करते थे और उनको कबाड़ी और अन्य जो भी लोग लगवाने वाले होते थे उनको सस्ते दाम पे बेच दिया करते थे। ये इस प्रकार से इन्होंने प्रयागराज के अतिरिक्त आसपास के जनपदों में भी इनके द्वारा घटना कारित की गई है। इसमें संगमलाल, दिनेश कुमार, यशवंत कुमार, अमन सिंह, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। संगमलाल के जो पिकअप एक इसमें बरामद हुई है वो संगमलाल उसको चलाता था और इनके पास से 18 सोलर पैनल भी बरामद हुए हैं, जो कि सरकार द्वारा लगाए गए थे, जिनकी कीमत लगभग 32,000 है और इसको लगभग 6-6.5 हजार में ये बेच दिया करते थे। तो इस प्रकार से ये गैंग वर्कआउट की गई है और इनके अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है और उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। खबर आगरा से। सरकारी दवाइयां बनी कचरा, कूड़े के ढेर में फेंकी गई दवाइयां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ के बाहर कूड़े के ढेर में मिले सरकारी दवाइयां। सड़क पर बिखरे पड़े ड्रॉप और टैबलेट। 2026 तक की एक्सपायरी दवाइयों का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मच्चा हड़कंप। आगरा के खैरागढ़ के स्वास्थ्य केंद्र के पास का मामला।
नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। बड़ी खबर आगरा से हाईवे पर चलते हुए स्कूली वैन का निकला पहिया बाल बाल बचे। हादसे के दौरान वैन में सवार थे स्कूली बच्चे। गनीमत रही, नहीं हुआ बड़ा हादसा। वैन का पहिया निकलते ही दहशत में आए स्कूली छात्र। स्कूली वैन के फिटनेस को लेकर खड़े हो रहे सवाल। सेंट एंथनीज की बताई जा रही है स्कूली वैन आगरा ग्वालियर हाईवे के सेवला चुंगी का मामला। अपने टैरिफ पर भारत सहित तमाम